तो वहीं कल चुनाव आयोग पर वोट चोरी के आरोप लगने के बाद आज राहुल गांधी ने कर्नाटक की एक रैली में चुनाव आयोग से 5 सवाल पूछे हैं। राहुल गांधी के इन 5 सवालों का जवाब चुनाव आयोग ने चुन चुन कर दिया है। जिसके बाद सवाल यह कि राहुल गांधी ने देश के जिन वोटर्स का नाम उछाला, उन्हें कई राज्यों में फर्जी मतदाता बताने की कोशिश की, उनकी पहचान जाहिर की, क्या ये एक वोटर को सिर्फ अपनी राजनीति के लिए मुसीबत में फंसाने की कोशिश नहीं थी? रिपोर्ट देखिए। जो कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशनल आइडिया है, वन मैन वन वोट, इस पर इलेक्शन कमीशन और उसके सारे के सारे अफसर आक्रमण कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कर्नाटक की एक रैली में चुनाव आयोग से 5 सवाल पूछे और राहुल के इन 5 सवालों का जवाब चुनाव आयोग ने चुन चुन कर दे दिया है। राहुल गांधी जी करने कुछ जाते हैं और हो कुछ जाता है। राहुल जी जिन सवालों और मुद्दों से कांग्रेस को हिट करने की कोशिश करते हैं, उससे कांग्रेस ही हिट विकेट हो जाती है। पूरा देश ये कह रहा है कि चुनाव आयोग अच्छी तरह से जांच करे और तब बोले। बगैर जांच किए कुछ नहीं कह सकते। कोई सबूत दे रहा है आपको। इतनी बड़ी किताब भर एक विधानसभा में आपने देखे कितने फर्जी वोट थे, सबने देखे। वो सबूत है तो उसको लें, जांच करें और देश को बताएं कि क्या हो रहा है। मैं राहुल गांधी को ओपन चैलेंज करना चाहता हूं। अगर उनको उनके आरोपों में दम लगता है तो वो रिटर्न एफिडेविट के ऊपर चुनाव आयोग को जवाब दें, परंतु राहुल ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि राहुल एक अलोकतांत्रिक व्यक्ति हैं जो जब जनता का समर्थन नहीं जीत पाते तो हार का ठीकरा किसी न किसी बहाने कोई ना कोई दूसरी चीज के ऊपर फोड़ते हैं। कल राहुल गांधी ने कर्नाटक के बेंगलुरु में एक फैमिली को सिर्फ इस आधार पर फर्जी वोटर घोषित कर दिया था क्योंकि वोटर लिस्ट में उस परिवार के सदस्यों की तस्वीर साफ नहीं थी, इसलिए उनकी तस्वीर वह नहीं देख पाए थे। एसआईआर आप वोट चोरी को खत्म करने के लिए नहीं कर रहे। एसआईआर आप पुराने वोट चोरी को छुपाने के लिए और नई प्रकार से दोबारा वोट चोरी करने के लिए आप एसआईआर कर रहे हो। और इसीलिए हम चाहते हैं बाहर सड़क पे तो चर्चा होगी, टीवी स्टूडियोज में तो चर्चा होगी, लेकिन सदन जहां पर सरकार की जवाबदेही होती है, सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने बैठते हैं, पूरा देश देखता है, उस पवित्र सदन में चुनाव प्रक्रिया पर चर्चा हो। कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी कितना बड़ा झूठ तैयारी करके बोल सकते हैं। बिना तैयारी तो कर ही नहीं होगी, इतना बड़ा प्रेजेंटेशन दिया था। आपको सुनकर के उनका बुनियादी वाक्य था, महाराष्ट्र में 1 करोड़ वोट बढ़े। मेन बुनियाद तो यही है उनके भाषण की। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर है, 2024 में महाराष्ट्र विधानसभा में वोटर थे 9,71,41,289। आप लोग भी जाके देख सकते हैं। लोकसभा में थे 9,30,60,61,760। तो लोकसभा और विधानसभा के बीच में 40 लाख वोट बढ़े। राहुल गांधी 1 करोड़ बता रहे हैं, तो 60% का मार्जिन हो गया। तो क्या आगे से वो कुछ भी चीज बोले तो उसको 60% माइनस करके समझा जाए? कुल मिलाकर आज सवाल सिर्फ एक है, साइन या सॉरी। राहुल क्या करेंगे? अपने आरोपों को सत्यापित करने या उसकी जांच के लिए ओथ पर साइन करेंगे या फिर सॉरी कहेंगे? लेकिन चुनाव आयोग लगातार राहुल गांधी से एक ही सवाल पूछ रहा है, साइन या सॉरी। या तो शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करिए या माफी मांगिए। टाइम लगेगा मगर हम आपको पकड़ेंगे, एक एक करके पकड़ेंगे। मेरी बात याद रखना, क्योंकि आप अगर इस पर हमला करोगे तो हम आप पर हमला करेंगे। क्या देश की संवैधानिक संस्थाओं के कर्मचारियों के लिए ऐसी भाषा प्रतिपक्ष के नेता को शोभा देती है? इस देश में सेना के गौरव पर कोई अटैक करते हैं तो राहुल गांधी करते हैं, और सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी सबके सामने है।
कर्नाटक इलेक्शन कमीशन ने कल राहुल गांधी से उन आरोपों का सबूत मांगा था जो उन्होंने चुनाव आयोग पर लगाए थे, लेकिन बेंगलुरु में होने के बावजूद चुनाव आयोग की ज्ञापन देने वाले प्रतिनिधि मंडल का हिस्सा ना तो राहुल गांधी बने और न ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। वहीं राहुल गांधी ने आज एक बार फिर चुनाव आयोग के कर्मचारियों को धमकी दी कि वो किसी को भी नहीं छोड़ेंगे और एक एक को पकड़ेंगे। बीजेपी ने राहुल गांधी की भाषा पर आपत्ति जताई और आरोप लगाया कि संवैधानिक संस्थाओं का अपमान राहुल गांधी और कांग्रेस की आदत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो